हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारी जीके अर्थात सामान्य अध्ययन की जो प्रैक्टिस सेट है, PYQ की एक प्रैक्टिस सेट चल रही है, उसकी आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं और आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट जो है बहुत अच्छे ढंग से और सटीक तौर से उसका रेफरेंस जो है आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके और आप टीआरई 4 में अपने जो है सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न की बात करें तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पे हम विकल्प वाइज क्वेश्चन नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, जिससे हमें चलने में आसानी होगी। आपके थोड़ा कन्फ्यूजन जो होंगे हम यहाँ पे रेफरेंस या संदर्भ के माध्यम से इसको हम यहाँ पे इसको जो है कन्फर्म करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बता दें कि बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जो कि चंपारण में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है विपिन बिहारी वर्मा जी के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि ये सत्याग्रह बिहार के 2 जिलों में, एक तो सारण और दूसरा चंपारण जिले में ये सत्याग्रह किया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता विपिन बिहारी वर्मा जी थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे साथियों विनायक दामोदर सावरकर जी। आपको बता दें कि 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के साथियों नासिक के पास साथियों भागुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की जो है स्थापना की, जो कि एक गुप्त सोसाइटी थी। तो यहाँ पे अभिनव भारत में जो है अभिनव भारत के संस्थापक थे और इन्होंने इसकी स्थापना लंदन में किया था। आगे बढ़ेंगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हैं साथियों जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ पे आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हम बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे मोहन सिंह। मोहन सिंह की बात करें तो मोहन सिंह साथियों ये इंडियन नेशनल आर्मी की इंडियन नेशनल आर्मी के जो है स्थापना इन्होंने, ये कैप्टन थे साथियों, कैप्टन जनरल मोहन सिंह, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। तो यहाँ पे मोहन सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? देखिए, इन्होंने इस क्वेश्चन में साथियों बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है। कुछ लोग यहाँ पे मुंबई मार के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी ये 1916 में पूना में हुई थी। आपको बता दें कि होम रूल लीग की स्थापना जो कि भारत में की गई थी, इसकी स्थापना साथियों बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है यहाँ पे 1916 में की गई थी। तो इसकी स्थापना 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण अप्रैल में हुआ था और दूसरा चरण साथियों ये सितंबर में जो है हुआ था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि
वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो स्वतंत्रता सेनानी थी जो वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, तो अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो थी ये वयोवृद्ध के रूप में जो है ये विख्यात थी। साथियों, अरुणा आसफ अली एक भारतीय शिक्षिका थी, टीचर थी, पॉलिटिशियन कार्यकर्ता थी और एक पब्लिकेशन प्रकाशक थी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? स्वदेश बांधव समिति के गठन की बात करें तो इसका गठन साथियों अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था, जो कि एक राष्ट्रवादी नेता और परोपकारी व्यक्ति थे। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसकी जिन्होंने बताया कि मूलभूत कारण है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आगे बढ़ेंगे कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक हैं किलिंकर दत्त। किलिंकर दत्त जो है ये इसके जो है लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो प्रांतीय किसान सभा का गठन साथियों ये 1929 में किया गया और इसकी पहली बार कल्पना 1929 के बिहार के सारण जिले के साथियों सोनपुर में किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पे लगता है, सोनपुर। और इसकी स्थापना साथियों एक किसान नेता जिन्हें हम सहजानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसकी स्थापना 1929 में की। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो जो 1857 का क्रांति हुई थी इसको किसने कहा कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है? तो इन्होंने बी.डी. सावरकर के द्वारा ये कहा गया। तो राइट आंसर बी.डी. सावरकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो कौटिल्य जो थे ये अर्थशास्त्र के प्राध्यापक जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे, तो इसलिए यहाँ पे तक्षशिला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें तो पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना साथियों ये 1940 में इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? देखिए कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो फारजी विद्रोह। देखिए फारजी विद्रोह जो हुआ था इसी कारण जो है ये पश्चिम बंगाल के मुस्लिम किराएदारों को जो है इनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे फारजी विद्रोह जो है लंबी दाढ़ी पर कर लगाने के कारण हुआ था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो पहले ज्ञात प्रयास जो था गांधी जी के पीछे तो इसको जो है यहाँ पे इरविन के द्वारा साथियों ये प्रयास किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे इरविन हो जाएगा, जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया? आपको बता दें कि गांधी जी उस समय लखनऊ में थे
तो लखनऊ में राजकुमार शुक्ला के द्वारा उन्हें निमंत्रण किया गया कि वहाँ पे नील की खेती जिसे हम तिनकठिया पद्धति कहते हैं, इसको जो है यहाँ की दयनीय स्थिति जो हो गई, इसको देखने के लिए राजकुमार शुक्ला जी इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार की किस जनजाति में कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग। देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो यहाँ पे उरांव जनजाति ने जो है भाग लिया था, जिसके गया अधिवेशन के जो है अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। CR दास जी थे। आगे बढ़ेंगे और अब अगला और अपना अंतिम प्रश्न देखेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था। यहाँ पे आपको बता दें कि बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। आपको बता दें कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई ये 19 जुलाई 1905 में की गई। देखिए, घोषणा 19 जुलाई 1905 की गई। 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। तो यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये रहे साथियों कुछ इम्पॉर्टेंट या कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है साथियों यहाँ पे बार बार आपको जो है पूछा जाता है। तो ये साथियों आप लोग को अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी साथी आपकी TRE 4 की तैयारी में लगे हों उनको जो है ये क्लास जो है PYQ की शेयर कीजिए, और ये अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।